हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिनको पूरे भारत में लोग मैथमेटिक्स गुरु के नाम से जानते हैं। सर 1 रुपए लेकर के इंजीनियर बनाने के लिए फेमस है। सर ने अभी तक बहुत से लोगों को इंजीनियर बना दिया है। अभी सर से हम लोग कुछ बातें करेंगे, बट उससे पहले सर के कुछ पिक्स मैंने गूगल से लिए थे। तो और इनफैक्ट जो गूगल बॉय हैं जिनको कौटिल्य पंडित बोला जाता है वो भी सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो सर की कुछ फोटोज हैं, मैं सर आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा ताकि हमारी ऑडियंस को कुछ पता चले। तो कुछ फोटोज हैं सर के। तो ये सबसे पहला फोटो, सर इस फोटो के बारे में कुछ बताएं। जी, जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ इस और आपने अपने मंच पर हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपको थैंक यू। इस ये मैं देश के एक योग गुरु के रूप में तो हैं ही, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जो मतलब कि एक ज़मीन से उठकर और टॉप तक पहुँचे हैं। और ये मीटिंग एप्रॉक्स कुछ वर्ष पहले का है, जो उत्तराखंड में इनके सतपुटी जो इनका निजी आवास है, वहाँ पर हम लोग का एक पर्सनल मीटिंग हुआ था। और मैं अदर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग यदि सक्सेस हैं, सक्सेस कहने का मतलब है कि जिनका कोई वैसा बैकग्राउंड ना हो और उसके बाद भी वो देश विदेश में नाम रोशन करे और लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने, तो उनसे यदि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किसी भी वैसे पर्सन से जो काफ़ी सक्सेस कर चुका है और उसके साथ आप यदि 2 मिनट तक बैठे हैं और वो भी कुछ नहीं बोला और आप भी कुछ नहीं बोले, उसके बाद भी यदि आप लौट कर आते हैं तो काफ़ी अधिक एनर्जी लेकर आते हैं। यस। और यदि उसके साथ कुछ डिस्कशन होता है तो वो तो काफ़ी एक अलग एनर्जी आता है, चाहे आप किसी सेक्टर से हो। ये यस। लगता है कि हम मुझे भी हार्ड लेबर करने चाहिए और जीवन में कुछ भी आप पा सकते हैं। तो एप्रॉक्स हम लोगों को 25 से 30 मिनट का स्वामी जी का समय मिला था और इनका आचार्य कुलम वहाँ पर अभी काफ़ी स्कूल्स भी चल रहे हैं। अभी पिछले रिसेंट ईयर में 10th में भी बच्चे जो हैं सीबीएसई बोर्ड से काफ़ी अच्छे स्कोर भी लाए हैं। तो एजुकेशन में भी ये एक जो गुरुकुल परंपरा को डेवलप करना है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को है कि गुरुकुल परंपरा खत्म नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर एक वैदिक शिक्षा ये डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, उस पर भी हम लोगों का मीटिंग हुआ था। ओके। ठीक है, सर की दूसरी फोटो है। सर गूगल बॉय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपने क्या पढ़ाया था और कैसे आपने नॉलेज दिया। अभी तो जस्ट गूगल बॉय कौटिल ने ही रिसेंट कुछ मंथ पहले विवेक बिंद्रा साहब के शो में भी हम्म। मेरे बारे में बोला कि जैसे नाइट क्लासेज के बारे में, जब क्लास 2 में था कौटिल्य, तो एक रात में ही ट्रिगो और प्रोबेबिलिटी को, एक रात में 10th क्लास का, मतलब उस समय तो क्लास 2 में था, तो 10th के बाद जब 10th का कुछ पार्ट कवर हो गया तो उसको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पर भी इसने अच्छा वर्क किया। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ऐसे बच्चे काफ़ी अच्छे करते हैं तो उसके माता-पिता का, उसके पेरेंट्स का काफ़ी सहयोग रहता है। यस। क्योंकि देश में कौटिल्य जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन इनिशियल में जब बच्चे छोटे होते हैं हम्म। तो उनका रोड मैप जो तैयार करना होता है वो माता-पिता का बहुत बड़ा एक सहयोग होता है। हाँ, कौटिल्य ज़रूर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि हर बच्चे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है। उस पावर को आपको इनिशियल पीरियड में, जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो उसका पकड़ना पेरेंट्स का काम होता है। तो इनके माता-पिता जी को मैं ज़रूर ही धन्यवाद दूँगा कि एक पढ़ाने का मौका मिला और उसके साथ ही एक स्टूडेंट्स के रूप में ही नहीं, इसका फैमिली जो है एक फ़ैमिलियर रूप में है। और आप भी मेरे यहाँ आए ही हैं। यस सर। अ, और मैं चाहूँगा कि आगे भविष्य में कौटिल्य देश के लिए बहुत नाम रोशन करे। और जरूर जरूर सर। जो छोटे उम्र में बच्चे होते हैं, जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे जैसे इनके पिताजी का जो स्टेटमेंट जो आता है, जो हम लोगों के साथ जो डिस्कस होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो जब बच्चे कुछ
क्वेश्चंस को कर रहे हैं पेरेंट्स से, तो हो हम्म सकता है कि वो सारे पेरेंट्स उसके आंसर ना दे पाएँ। हम्म लेकिन यदि बच्चा को उसी समय यदि उसका सॉल्यूशन ना मिला, तो हम्म लगता है कि वो आगे क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया किसी माध्यम से, बाय फ़ोन कॉन्टैक्ट से, आप किसी टीचर के माध्यम से या किसी सीनियर के माध्यम से, जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा, उसका आपने आंसर दिया, तो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा कि पिताजी ये लाइट क्या है? हम्म पिताजी ये जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मतलब हर प्रकार का उसका सॉल्यूशन मिला। पिताजी ये जो ज्योग्राफिकल जो भी आपका मैप है, ये क्या है? तो जैसे-जैसे उसको आंसर मिलते गया, तो उसका क्या होगा, क्वेश्चन बढ़ते गया और सॉल्यूशन मिलते गया। तो हम्म ये बचपन में होना चाहिए और मैं ज़रूर ये हमेशा कहता हूँ कि हर बच्चे में एक यूनिक पावर होता है, उस पावर को पकड़ना इनिशियल पीरियड में पेरेंट्स का काम होता है और उसके बाद जब बच्चे टीचर्स के पास आते हैं, तो टीचर का काम होता है कि उस बच्चे को निखारना। लेकिन यस एक एक बात हम आपको ज़रूर जोड़ेंगे कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने को टीचर ना कहकर मैं एक उस सब्जेक्ट का अपने को स्टूडेंट कहूँ। और मैं हम्म कोशिश भी करता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट हूँ। और हम्म जितने अच्छे और जीनियस बच्चे मिलते हैं, तो यस सर उतने टीचर का नॉलेज जो है काफ़ी ग्रोथ करता है, काफ़ी निखरता भी है। तो ऐसे काफ़ी बच्चों को हम लोग, एक तो जैसे ये तो मान लीजिए कि वंडर किड्स में ये बच्चा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो आईआईटी तक पहुँचे, तो यस जितने जीनियस बच्चे रहते हैं, उतना ही नॉलेज ग्रोथ करता है। और आप यस भी एक टीचर के रूप में अभी वर्क कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है, क्योंकि इसको खुलकर बोलना चाहिए कि यस कभी-कभी ऐसा होता है कि टीचर के पास किसी क्वेश्चन्स का 1 मेथड हो, 2 मेथड हो, हम्म 3 मेथड हो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक नंबर ऑफ ग्रुप्स में जब बच्चे पढ़ते हैं, तो यस उसके डिफरेंट वे से उसके सॉल्यूशन को दे देते हैं बच्चे। हम्म लेकिन जब डिफरेंट वे से सॉल्यूशन को देते हैं, तो टीचर उससे बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर से मुस्कुरा देते हैं कि मैंने एक नया मेथड सीख लिया, अब नेक्स्ट बैच में इसको मैं, मतलब नेक्स्ट बैच में अब इसी वे से, माने मुझसे एक अच्छा मेथड इसने दिया, इसी वे से इसको सोल्व कराना है। तो ऐसे एक चलते रहता है पूरे जीवन में। एक टीचर ही कहिए या एक स्टूडेंट्स के रूप में यदि टीचर बनकर आप रहिएगा, तो पूरे जीवन सीखना है। ओके सर ठीक है सर और कुछ फोटोज है मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ सर ये एक फोटो और सर की है ये सर इस फोटो के बारे में कुछ बताएंगे इसका तो अब तो कल का ही जो दिन है, इसने तो भारत के लिए इन्होंने काफ़ी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और काफ़ी प्राउड की बातें हैं हम्म कि मतलब आप कहिए कि डबल सेंचुरी, मतलब कि इतने फास्ट मारने वाले ईशान किशन जी। और होता है कि कभी-कभी जीवन में आप साथ 2 दोस्त हैं यस सर और आप को अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टन बना दिया गया। हम्म और जिनको कैप्टन नहीं बनाया गया, मतलब आपसे कैप्टन बनाया गया, तो क्लियर है कि आपके टैलेंट को अधिक देखा गया। हम्म लेकिन एक कहावत ही है कि समय बहुत बलवान होता है। और इनके साथ जो थे, मतलब जो कैप्टन नहीं थे, मतलब उसमें एक प्लेयर थे, लेकिन ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत पहले आ गए। यस जब ये मतलब एक साथ दोनों लोग अंडर 19 का जब सिलेक्शन हुआ, तो दोनों साथ थे। हम्म लेकिन शायद समय बलवान होता है और अब यहाँ से लग रहा है कि ईशान किशन अब, मतलब कि अब पीछे मुड़कर अब नहीं देखने वाले नहीं हैं। और जरूर शायद एमएस धोनी की परछाई जो हम लोगों को दिखाई दे। तो पटना में हमारे जो अभी अवसर में जब हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो कि एक इंडिया के वो भी प्राउड हैं, एसआईएस के फाउंडर हैं चेयरमैन साहब। यस तो सर उनके यहाँ मेरा भी पहला ही मुलाकात था, मतलब उनके आवास पर। और ऋषभ पंत, ईशान किशन भी वहीं पर आए थे। तो ओके वहाँ पर जो आप डिस्कशन का है, और एक और पिक भी आपके पास यदि होगा, तो मैंने उनसे पूछ यही रहा था कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? ओके मैंने यही पूछा था कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और हम्म अभी आपने पढ़ाई जारी रखा है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर टेबल पर जो बैठा हुआ जो है कि मतलब वो खाना खा रहे हैं और हम खाना खा चुके थे। तो मैं ओके यही पूछ रहा था कि मतलब आपकी क्रिकेट के अलावा, क्योंकि आप बिहार से हैं, हम्म और हो सकता है कि यदि क्योंकि मान लीजिए कि 11 प्लेयर को ही आपको खेलने का मौका मिलेगा, तो हम्म सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप अपने अगले ऑप्शन को आपने रखा है? तो बस हम्म इसी पर एक डिस्कशन हो रहा था। ओके ठीक है सर और सर ये ग्रेट खली के साथ एक फोटो ग्रेट खली भी काफ़ी ही एक कहिए कि
डाउन टू अर्थ बोल सकते हैं, अभी भी हैं, हम्म। कि एक उस फैमिली बैकग्राउंड से निकल कर और टॉप लेवल तक, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम रोशन करना। यस तो सर। ग्रेट खली तो मतलब मैं यही बोलता हूँ कि मैं तो अपने को भी कि इस दुनिया में टीचर को खासकर, टीचर को नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, मीडिया कवरेज भी मिलेगा। देश के बहुत सारे टीचर्स को मिल भी रहा है, हमें भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। यस लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब तक ये पृथ्वी रहेगा, जब तक भूलोक रहेगा, टीचर कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है। इसके पीछे मैं रीज़न भी देता हूँ कि टीचर्स को ऐसा नहीं ना है कि आप अप्रॉक्स 1 किलोमीटर या 500 मीटर के डिस्टेंस पर बच्चों का क्लास लीजिएगा। डाउट क्लासेज होगा तो आपके अगल-बगल बताना ही पड़ेगा। आप जिस क्लासरूम में हैं तो आपके जस्ट बगल में बच्चा है और आप अमीर हो, गरीब हो और आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना ही पड़ेगा, तो आपको शोहरत, इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, मीडिया कवरेज, पॉपुलैरिटी सारा मिलेगा। लेकिन जब तक ये पृथ्वी रहेगा, टीचर कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता है। ये टीचर के साथ मैं बोलता हूँ, मैं खास करके बोलता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, खली साहब से उनका जो CWE सेंटर है, यस सर। वहाँ वहाँ पर हम लोगों का एक मीटिंग था, हम और मेरा स्टूडेंट गूगल बॉय कौटिल और उनके फादर थे। तो हम लोग उनका जो था उस समय, जो एज ए गेस्ट के रूप में मंथ में अप्रॉक्स जब भी समय मिलता था, 7 दिन 8 दिन के लिए कौटिल्य के लिए मैं जाता था, और दिन रात पढ़ाने के बाद जब समय मिलता था, तो पहले से रिलेशन था। और तो वहाँ हम लोगों ने मीटिंग किया, और मीटिंग के बाद उन्होंने जो सम्मान दिया, एक शिक्षक को एक जो इज्जत दिया, एक सम्मान दिया CWE के सारे स्टूडेंट्स के सामने, और एक जो मोटिवेशन स्पीच भी हुआ जो उनके यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हुआ है, तो अच्छा भी लगा कि एक शिक्षक को रिस्पेक्ट मिल रहा है। और खास करके एक लगता है कि रिस्पेक्ट इसलिए मिलता है क्योंकि जब कोई नीचे से ऊपर तक पहुंचता है तो वो समझता है कि आप किसी भी फील्ड से हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1, 2, 3, मतलब स्कूल कभी ना कभी कोई गया हो सकता है कि वो 7-8 क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दिया और स्पोर्ट्स में लगा। लेकिन वो गुरुकुल मतलब स्कूल गया है, इसलिए एक टीचर शब्द जो लगता है उसके साथ रिस्पेक्ट हमेशा बना रहता है। तो वही हम लोगों को वहाँ उनके एकेडमी में मीटिंग था। तो सर की भी मुलाकात हुई थी खली सर से, और उनको सर को भी काफ़ी अच्छी लगी उनकी पर्सनैलिटी, मतलब कि उन्हें रिस्पेक्ट करना आता है टीचर्स का। तो आप देख सकते हो सर की फ़ोटो एक राष्ट्रपति के साथ, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं। सर ये फ़ोटो के बारे में कुछ? हाँ, इनके बारे में जैसे मुझे ऐसा लगता है, या देश में सभी लोगों को लगता है यस सर। कि जो एनसीईआरटी का बुक है, मतलब मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। तो थोड़ा-सा उसके बगल में एक फ़ाइल है। तो ओके। उसमें मैंने एक फैक्स लेटर किया था कि जैसे जब बच्चों को जेईई का पेपर देना है, तो 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है, जैसे एनसीईआरटी में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, हम्म। तो उसके अंदर में आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी पर कोई थ्योरी ही नहीं है। हम्म। आप यदि उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन में जाएँगे तो टेंजेंट, नॉर्मल, पोल, पोलर, कॉर्ड, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है और ना ही क्वेश्चन है, मतलब जो 11th-12th की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम्म। मैंने वहाँ एक लेटर उनको मैंने फैक्स किया था कि आखिर बच्चे प्राइवेट बुक्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? एनसीईआरटी एक ग्रुप ऑफ मेंबर से इस बुक को एक तरह का प्रिपेयर करते हैं, एक टीम वर्क होता है। तो यदि इस बुक को ही उस टाइप का कंटेंट हम लोग कर दें, हम्म। तो बच्चे जो इतने महँगे-महँगे प्राइवेट बुक्स मिल रहे हैं, जिस पर डिस्काउंट भी काफ़ी कम होते हैं, और गवर्नमेंट बुक जो होते हैं एनसीईआरटी तो काफ़ी कम रेट में मिलते हैं। हम्म। तो रेट को तो मान लीजिए सेकंड ऑप्शन रखा जाए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 11th-12th के सिलेबस को ही आईआईटी बोलते हैं, और बच्चे जो हैं एनसीईआरटी पर काफ़ी विश्वास करते हैं। हाँ, हम्म। उसके केमिस्ट्री बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का मतलब ऐसा है, क्योंकि आपने भी बुक देखा है कि उसको पढ़ने के बाद बच्चा क्या है, बच्चा तो खुद हमको लगता है कि बोर्ड में भी बेहतर ना कर पाए, यदि वो प्राइवेट बुक का यूज़ ना करे या किसी अदर इंस्टीट्यूट के मटेरियल का यूज़ ना करे। और आपको जेईई मेन एडवांस का तो बात ही नहीं करना है कि एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स पढ़कर वो मतलब जेईई एडवांस की तो बात हटाइए, वो मेन में भी बेहतर नहीं कर सकता है। तो मैंने कुछ चेंजिंग के लिए लेटर को मैंने दिया था, तो फैक्स किया था, उसके अप्रॉक्स 1 वीक के बाद
उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि मतलब ये आपको अप्रॉक्स 11 बजे मतलब कि मीटिंग था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद मीटिंग भी हुआ। लेकिन जब मीटिंग के बाद जब जैसे ही मैं बाहर निकला, तो उन्होंने गेट पर एक शब्द बोला कि आप गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा। तो ये शब्द जब आपको वैसे लोगों से मिलता है जो देश के सर्वोच्च पदों पर रह चुके हैं और मतलब उस समय तो थे, अब तो मान लीजिए कि अब उनका नहीं कार्यकाल होंगे। खत्म हुआ। यस। लेकिन एक प्राउड फील होता है कि थोड़ा बहुत जो भी हम लोग एक सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल जो आर्थिक हम लोगों को हुआ कि पढ़ाई में कि जहाँ तक हम लोगों को बड़े-बड़े कॉलेज में पढ़ने का एक शौक था, लेकिन बचपन में ही 5 वर्ष की उम्र में पिताजी गुज़र गए और जैसे ही जब बड़े हुए, तो बड़े भाई जो थे जवानी में एक बड़े भाई गुज़र गए, तो अब 3 भतीजियों का शादी करना, भतीजे को पढ़ाना, लिखाना और अगला है कि आपका एक अपना एम है कि हमको भी एजुकेशन में कुछ बेहतर करना है। करेक्ट। तो जब काफ़ी उस टाइप का एक पॉजिटिव आपको एक मिलता है कि आपको सपोर्ट मिलता है, वो भी देश के राष्ट्रपति से कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है और मेहनत हो रहा है और यस। काफ़ी गरीब बच्चे आईआईटी तक पहुँच रहे हैं या अदर अदर सेक्टर में जा रहे हैं, तो खुशी हो रहा है और फिर वही बात मैं जोड़ रहा हूँ कि मतलब बहुत कुछ बच्चों से सीखना को मिलता है क्योंकि मैं मैं ज़रूर हमेशा भी बोलता हूँ कि जैसे मैंने 10 साल पहले किसी भी टॉपिक को मैंने पढ़ाया, हुँ। तो जब 10 साल पहले मैं किसी टॉपिक को पढ़ाया तो उस साल भी बच्चे आईआईटी में गए। अभी भी पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन अभी जब पढ़ाते हैं, तो अंदर से खुद अंदर से आदमी स्माइल करता है कि यार उस साल कैसा बता दिए थे कॉन्सेप्ट लगता है कि मतलब उस मतलब ये नहीं है कि गलत बताए थे, मतलब ऐसा फ़ील होता है कि उस बच्चे को मैंने कुछ दिया ही नहीं था, अब दे रहा हूँ। लेकिन यस। फिर क्या होगा मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आगे 10 साल के बाद क्या होगा कि लगेगा कि इस साल वाले बच्चे को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं था या लगा था कि तो वो क्या होता है कि आपके नॉलेज जैसे-जैसे कुछ ग्रोथ करते हैं, तो ये लगता है कि उसके साथ जो कंटेंट देना चाहिए था मैं दे नहीं पाया। तो एक स्टूडेंट्स के काफ़ी जो एक ग्रुप होते हैं, उसके साथ बहुत सीखने को मिलता है और अच्छा भी लगता है। सर आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स लेना नहीं चाहते हैं या मैथ्स को आगे परस्यू नहीं करते हैं। उनका कहना होता है कि मैथ्स में आगे कोई करियर नहीं है, हम क्या करेंगे? वो बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे इसकी तरफ इंक्लाइन हो रहा है। तो इसके बारे में सर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, एक तो ऐसा जो सोशल साइट्स का जो सिस्टम आ गए हैं, मतलब आगे का और मैं 2-4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, फिर मैथमेटिक्स पर तो जस्ट मैं कर रहा हूँ, हुँ। कि आप जितने भी हाइली एजुकेटेड और काफ़ी नॉलेज वाले जो भी मतलब कि प्रोफ़ेसर्स हैं, यस सर। अब आप एक बात को ध्यान दीजिए कि पद्म श्री हैं एससी वर्मा सर, फिज़िक्स के रिनॉल्ड मतलब जाने-माने देश की शख्सियत में आते हैं। कई वर्षों से उनका यूट्यूब चैनल है। कई टीचर उनके यूट्यूब चैनल को देखते हैं और वहाँ से सीखते भी हैं। हुँ। भले वो सार्वजनिक मंच से अपने बैच में ना बोलें। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि देश इतनी बड़ी 130 करोड़ की जनसंख्या है और देश के सबसे बड़े फिजिक्स के टीचर और उनका 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि जो बेहतर लेक्चर है, जो बेहतर कंटेंट है, उसको सीखने और जानने की क्षमता 1% से कम लोगों की है। ओके। और जिस क्लासरूम में आपको मज़ाक हो रहा है, हँसी हो रहा है, तो उसको उसके साथ बच्चों को आनंद आ रहा है। जबकि आनंद इतना दुखदायक है कि आनंद आने से आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो यस। अब बात वही है कि आप यदि रील्स और शॉर्ट्स पर यदि 10 मिलियंस का व्यू जा रहे हैं, तो देश की यूथ को ऐसा अब बनाया जा रहा है कि आप 4 घंटा, 5 घंटा का लेक्चर ना सुनें। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो करने से देश ये पीछे जाएगा, लेकिन क्या है कि इन सब चीज़ों को बाहर आना चाहिए। अभी बहुत
पहले ही चेतन भगत साहब का, क्योंकि आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं तो उनका कॉलम भी आया था, और अभी एक प्रोग्राम में भी उन्होंने खुलकर भी बोला कि वो कैसे बच्चे मैथमेटिक्स पर क्यों जाना पसंद करते हैं, या मतलब नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि क्या है कि मैक्सिमम मतलब परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ कि 24 आवर्स का यदि दिन रात का समय है, तो उसने यदि सोने का समय छोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम मतलब जो बच्चे हैं 17 से 18 घंटे जो समय है मोबाइल पर क्या करते हैं कि फेसबुक हो, आपका इंस्टाग्राम हो, मतलब कहीं पर भी वो बेकार समय किसी रील्स को देखने में, शॉर्ट्स को, किसी को लाइक डिसलाइक करने में। तो आखिर कैसे एक भारत जो है बेहतर बन पाएगा। आज रामानुजन साहब की बात करेंगे, वशिष्ठ नारायण साहब की बात करेंगे, तो इनको क्यों लोग सलाम करता है? क्योंकि एक सब्जेक्ट पर इन्होंने काम किया, यस। इन्होंने काफ़ी समय दिया। और जब तक हम समय नहीं देंगे, अब जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे ये मेरा ऑफ़िस है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर एक यथार्थ गीता है, ठीक? जब भी हम लोगों को थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो अपने सब्जेक्ट के अलावा बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जब बच्चे बुक को नहीं पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नॉलेज पा लें, तो बहुत दिक्कत होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि आईआईटी में जाना ही बहुत बड़ा सपना नहीं है। आईआईटी में यदि आप चले गए और उसके बाद भी आप यदि एक जॉब कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, मैं आपको बहुत सारा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आईआईटी के 1 टू 10 मतलब कि जो जेईई एडवांस का होता है, 1 टू 10 रैंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या 1 टू 100 रैंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये बताइए तो 1 टू 10 जो रैंकर्स हैं, अपने से नीचे रैंकर्स वाले के अंदर में नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप मिला लीजिए। उनसे यस। कम रैंक आया गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का, हम्म। उससे नीचे मतलब उसके अंडर में काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का 1 टू 10 तो रैंक नहीं था, हम्म। लेकिन एक स्टेट का वो एक सीएम है, और वो उन लोगों का डेप्थ में नॉलेज है। यस। नवीन पटनायक साहब देख लीजिए, या अभी यूपीएससी में आईआईटी मुंबई का, अभी बिहार का जो रिसेंट ईयर में शुभम नाम में भी है, शुभम ही उन्होंने टॉप किया। इससे पहले सुब्रा सक्सेना टॉप, तो आईआईटी में 1 टू 10 तो रैंकर्स नहीं थे लोग। यस सर। लेकिन जरूरी है जीवन में सफल होना, और जीवन में सफल होने के लिए आपको किताबों से दोस्ती करना पड़ेगा। जैसे आपने बात किया मैथमेटिक्स से, या मतलब कि किसी भी अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आज के समय में इस जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं भी फ़ील करता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि, इसलिए उसको चाहिए क्योंकि उसका पेरेंट्स का एक प्रेशर है कि जल्दी भाई बैंक, रेलवे या कहीं से भी, मतलब जल्दी तुमको जॉब चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़कर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर डिग्री ले रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो एक लंबा समय तुम दे रहे हो। एक आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जिसने पीएचडी किया, हम्म। वही इसरो का चेयरमैन बना, शिवन सर, इससे रिसेंट जो थे। अब बताइए कि वो तो आईआईटी मुंबई से उन्होंने पीएचडी किया, हम्म। लेकिन आईआईटी से वो बीटेक तो नहीं थे। यस सर। लेकिन जो आईआईटी से बीटेक थे उनके अंडर में खट रहे हैं। तो जब आपको डायरेक्टर पद मिलेगा, या कहीं भी जीएम या किसी भी बड़े पोस्ट पर, किसी भी सेक्शन में यदि आपको टॉप तक पहुंचना है, चाहे इसरो हो, नासा हो, या किसी भी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, या आईआईटी के आपको चेयरमैन बनना हो, तो भाई बीटेक करके आप आईआईटी के चेयरमैन, केवल बीटेक के बाद ही आप पढ़ाई बंद कर दें और किसी सब्जेक्ट के साथ आप डॉक्टरेट का डिग्री न लें, आप आगे की, ठीक है, किसी परिस्थितियों में, जैसे देखिए हम लोगों के साथ विषम परिस्थितियां आया, जो ऐसा बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए जीवन में, कि एक होता है ना, परिवार चलाने का दायित्व आ गया बहुत कम उम्र में। लेकिन जिन बच्चों को फ़ैमिलियल प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और वो बच्चे आगे नहीं पढ़ रहे हैं, आगे डिग्री नहीं ले रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी ये सोच है कि चलिए भाई, कुछ हमें बैंकिंग, रेलवे, या मतलब बीटेक करके कंपनी में लाखों करोड़ों का पैकेज मिल गया, बस हो गया। लाखों करोड़ों का पैकेज मिलने के बाद भी आप यदि कहीं रेलवे स्टेशन या मेट्रो में आप घूम रहे हैं, तो आपकी पहचान 0% है, कोई नहीं पहचान रहा है आपको। लेकिन यस। इसरो के चेयरमैन को सभी पहचान रहे हैं। जब तक ये भारत रहेगा, जब तक ये वर्ल्ड रहेगा,
रामानुजन साहब को पूरी दुनिया सलाम करेगी, वशिष्ठ नारायण को पूरी दुनिया सलाम करेगी। तो शायद कुछ बच्चे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो ज़रूर मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा संभव हो तो बीटेक के बाद यदि जॉब भी लगे तो कुछ साल आप ड्रॉप कर जाओ और आगे जो है किसी सब्जेक्ट के साथ आप मतलब डीपली एजुकेशन लो। और जब आप डीपली एजुकेशन लोगे तो कहीं ना कहीं किसी भी संस्था के टॉप पोस्ट पर रहोगे। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप किसी भी संस्था के टॉप पोस्ट लाइक डायरेक्टर के पोस्ट पे, जीएम के पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो एक सब्जेक्ट जैसे कोई भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स या जिस भी, अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉप पे यानी कि पीएचडी वगैरह आप करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सर की कुछ और पिक्स है तो मैं सर और कुछ आपको पिक्स दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये सर इस पिक के बारे में कुछ। ये जो यस सर। मेरे जो बड़े भैया गुजर गए थे, तो मेरा एक न्यूज़ आया था दैनिक जागरण में, और किसी कहीं भी करियर का एक टर्निंग पॉइंट होता है। यस सर। तो न्यूज़ आया था, उसका हेडलाइन था बस इरादों में जीत का जुनून चाहिए। और उस यस। समय मैं गाँव में ही अपने पढ़ा रहा था। तो इन्होंने मतलब कि होता है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। यस सर। तो ये आर के सिन्हा साहब हैं, जिन्हें मैं बाबूजी भी कहता हूँ, हम्म। और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और ये जो भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, ऐसे तो एशिया का मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट है, और उसके ये चेयरमैन हैं। तो यस इन्होंने सर। मुझे कॉल किया, और सबसे बड़ी बात ये जानने वाली है कि जो अखबार में तो फ़ोन नंबर तो नहीं रहता है, अखबार में क्या होता है, न्यूज़पेपर में किसी के बारे में उसकी स्टोरी रहता है। यस सर। और कोई भी पेपर होता है, मैक्सिमम लोग जो न्यूज़पेपर होते हैं वो सुबह में पढ़ते हैं। हम्म। और रात को मुझे 10 बजे रात को कॉल आया था। तो कहीं न कहीं ये जो हो सकता है मे बी कि पटना के संपादक से इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर माँगा, और पटना के संपादक मेरे यहाँ के जो रिपोर्टर से कॉन्टैक्ट नंबर लिया। और हम्म। रात को 10 बजे कॉल आया। और आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं गाँव में पढ़ाता था। तो हम हम्म। लोगों के लिए ये जो नीचे पद पर आज तो होता है कि इतने लोगों के साथ मतलब कि बैठना, रहना, तो अपने आप एक इंटरनल पोटेंशियल बढ़ जाता है। लेकिन पहले जब इनका कॉल आया, क्योंकि हम लोगों के लिए एक एमएलए भी बड़ी बात होता था, लेकिन अब तो क्या होता है कि पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो लगता है कि भाई एक जो शिक्षक है और वो शिक्षक अपने को स्टूडेंट समझता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कहीं न कहीं एक सीखने की पावर है। लेकिन जब इनका फ़ोन आया था तो मैं ऐसे फ़ोन को मैंने रिसीव किया, और पता चला कि मतलब भाई आर के सिन्हा राज्यसभा सांसद, इतनी बड़ी कंपनी का। तो ऐसे-ऐसे मेरा हाथ जो है काँप काफी। रहा था। यस। सिंपल बात है, जो कहने में खुलकर बोलना चाहिए। ठीक है, आज समय चीज़ें होता है, तो अलग विषय है, उसमें नई चीज़ें, लेकिन उतने देर में होता क्या है कि जब ये बोल रहे थे कि आपका उसमें स्टोरी था कि आपके बड़े भैया गुज़र गए हैं, पिताजी बचपन में ही गुज़र गए, और आप गरीब बच्चों के लिए शिक्षा में अपने ग्रामीण परिवेश में मन बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप हमसे आकर मिलिए। तो वही उनका जो मतलब मीटिंग का समय था, तो उसी का मतलब पहला मुलाकात था। तो वही फर्स्ट मीटिंग हुआ था, और धीरे-धीरे अब कारवां बढ़ रहा है, और कुछ-कुछ हम लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, मैं सर की कुछ और पिक्स दिखाता हूँ। तो सर ये पिक्स के बारे में आप कुछ बताइए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हाँ, देखिए ये इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो हैं, हम्म। जैसे मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है कि बच्चों को सबसे बड़ी ज़रूरी होता है कि जब बच्चा क्रिकेट खेलने गया, यस सर। तो वो 5 घंटे, 7 घंटे तक क्रिकेट खेलने लगा, और उसको घर पर जो है भोजन करने का जो है समय उसको पता नहीं चला, या उसको लंच जब करना है तो उसको टाइम का पता नहीं चला। हम्म। जब बच्चा फ़ेसबुक को चला रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको खाना भी खाना है। करेक्ट। जब यस। बच्चा किसी मूवी को देख रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको खाना भी खाना है, या मतलब कुछ मम्मी-पापा कोई एक वर्क दिए हैं उसमें भूल जा रहा है।
इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन लेवल जो है कहीं न कहीं अदर साइड में उसका है। तो यस। मैंने क्या किया कि ऐसे लोग बोलता है कि जैसे बच्चे जो हैं 1 घंटा 2 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मतलब कि वो होता है कि नहीं भाई अब छोड़िए या किसी भी सब्जेक्ट की। तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए मैंने नाइट क्लासेज स्टार्ट किया ओके। कि बच्चों को कंप्लीटली लगातार 12 घंटे कैसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा सकता है, पूरी रात भर कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो पहली बार जब पढ़ाए तो ऐसा हुआ कि पेरेंट्स को भी था कि कैसे मेरा बच्चा तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता है, ये कैसे रात भर जगा देंगे। तो जब मैथमेटिक्स भी जस्ट लाइक एक फन है, एक मैजिक है। यस। यदि उसको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी यदि बेहतर तरीके से होने लगे और उससे खुद बनने लगे, यदि आप टीचर पढ़ा रहे हैं और वही लिखें और वही उसको इरेज कर दिए, तो पक्का है कि बच्चा जो है आपको 7 या 8 बजे क्लास स्टार्ट हुआ और रात को 11-12 बजे पक्का सोने लगेगा। हुँ। हाँ, भले वो अब मूवी मूवी सुबह तक देख ले, वो मतलब फ़ेसबुक, यूट्यूब वो कर ले, लेकिन पढ़ाई जो है, उसमें भी उसको क्रिकेट की तरह मन लगना चाहिए। यस। तो वही क्या है कि रात-रात भर उसके बाद जब मैं क्लास लेने लगा तो अदर जगह हमें गेस्ट टीचर के रूप में हमें बुलाया जाने लगा कि मेरे यहाँ भी बच्चों को आप रात भर कैसे जगाते हैं दिखाइए। हुँ। तो वैसे ही एक लंबे समय में नाइट क्लासेज जो मैंने करने लगा तो 500 से अधिक जो मैंने नाइट क्लासेज लिया। तो यस। उसी के लिए मतलब कि एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए एक तरह का जागरूक करने के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर पूरी रात-रात भर कंटीन्यूअस मतलब बिना ब्रेक किए लगातार 12 घंटे 500 से अधिक क्लास करने के लिए मतलब उस समय तक तो कुछ कम क्लास थे जब रिकॉर्ड बुक था। उसके बाद तो काफ़ी अधिक क्लासेज अब हो गए हैं। तो इसी के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इसमें तब नाम दर्ज हुआ था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हो सर ने 12 घंटे लगातार पढ़ाया। ये शो करता है कि सर का जो पैशन है मैथमेटिक्स को लेकर के वो कितना ज़्यादा है। आप सर के बारे में सर्च कर सकते हो मैथमेटिक्स गुरु या आर के श्रीवास्तव सर। कुछ पिक्स और हैं सर, जैसे कि ये राजू श्रीवास्तव सर के साथ और ये कुछ ओलंपिक्स के, तो ये सब पिक्स के बारे में बताइए सर। देखिए राजू श्रीवास्तव जी तो अब नहीं हैं, लेकिन यस सर। इतने लोगों को इन्होंने खुशियाँ दिया क्योंकि यस। जब भी कोई अपने वर्क से हार्ड लेबर के बाद जब थकते थे, तो स्टैंड अप कॉमेडियन का जब दौर आया तो सबसे पहला दौर में राजू श्रीवास्तव वो भी क्या है कि एक तरह का देखिए ये सब जितने भी टॉप तक पहुँचे हैं, तो उस बैकग्राउंड से आए कि जो मतलब एक तरह से कहा जा सकता है ना कि कुछ लोग सफल होते हैं चलकर, यस सर। उनको भी सफल बोला जाता है, लेकिन जो रेंग कर सफल होते हैं, उनको मतलब कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कि वो एक तरह का रेंगते हुए वो अपनी सफलता तक पहुँचे। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मैं मुंबई जैसे उस टाइप के महानगर में अपने को बॉलीवुड में स्थापित करूं, ऐसा कोई उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। कोई ऐसा एक नहीं था कि हमको कोई हाथ पकड़कर वहां तक ले जाए। अपने को उन्होंने स्थापित किया। आज उनके परिवार के साथ मैं आपके इस मीटिंग के माध्यम से संवेदना व्यक्त करते हैं। वो जहाँ भी होंगे खुश रहें और उनका परिवार इस दुःख की घड़ी को सँभाल पाए और वो उनका जो बेटी है, बच्चे हैं, उनकी वाइफ़ है, वो खुश रहें। तो जब मैं द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में मैं पढ़ाने जाता था, यस सर। तो वहाँ पर जो मेधा क्लासेज भी आईआईटी के लिए जो चलता था यस सर। और तो उसमें गेस्ट के रूप में मतलब गेस्ट टीचर के रूप में मैं डॉक्टर केसी सिन्हा साहब, ये जो अरिहंत पब्लिकेशन के इंजीनियर डीसी पांडे, पी बहादुर सर हम लोग गेस्ट टीचर के रूप में जाते थे। तो यस उसके सर। फाउंडर डे पर ये आए थे राजू सर, राजू श्रीवास्तव जी। तो वहीं पर हम लोगों की एक मीटिंग हुआ था और मैंने उनको एक थैंक्स बोला कि सर जब हम लोग रात-रात भर नाइट क्लासेस लेते हैं, मतलब एक बातचीत होता है तो सर आपकी मतलब जो वीडियो जो है, जब आपको वीडियो को कोई ओपन करे, तो आपका वीडियो में क्या है कि आप कुछ ना भी बोलें, तो अभी आप यस बोलना स्टार्ट ही सर। करने वाले हैं, तो सामने वाला हँस देता था। हुँ। तो एक वहाँ पर फाउंडर डे पर आए थे, उनका प्रोग्राम हुआ था और काफ़ी हम लोग एन्जॉय भी किए थे। ओके सर। तो
राजू श्रीवास्तव सर के साथ सर की ये मीटिंग थी। काफ़ी एक अच्छे इंसान थे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सर और कुछ पिक्स है मेरे पास, जैसे ये कुछ देख सकते हैं। तो ऐसे तो हाँ, पिक्स ये काफ़ी हैं। ओलंपिक वाले रवि दहिया जो काफी, जो इससे पीछे आपने रिसेंट दिखाया, इससे पहले वाला। हाँ, ये तो दोनों लोग हैं, रवि दहिया दीपक पुनिया दोनों हैं। और वो जो है, हाँ, ये जो है, हाँ, इसमें भी ये सर। सिल्वर जो है, इससे पहले वाला थोड़ा सा कीजिएगा पिक, इससे ये पहले। सर। हाँ, ये रवि दहिया हैं जो देश के लिए काफी इन्होंने गौरव, क्योंकि जब 7 पदक ही इतने बड़ी कंट्री में, लेकिन क्या है कि पीछे से तो हम लोग काफी इंक्रीज किए हैं, लेकिन जितनी बड़ी कंट्री है तो पदक की संख्या तो अधिक चाहिए। लेकिन जिस बैकग्राउंड से रवि दहिया भी आए हैं, एक गरीब परिवार से होकर, और ओलंपिक में इन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल देश को दिलाया, तो वही मेरे हाथ में वो सिल्वर मेडल है यस जो। सर। और उसके बाद जो अगला पीक है, जो मतलब नेक्स्ट कीजिएगा, तो ये दोनों लोग उसके कुछ मंथ के बाद मेरी भतीजी की शादी में आए थे, यस मेरी भतीजी को आशीर्वाद देने के लिए, जिसमें आप भी आए थे। यस। हाँ, तो इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ कि देश का तिरंगे का सम्मान इन लोगों ने विश्व पटल पर बढ़ाया। और देखिए, मैंने शुरू में ही आपके जो मीटिंग जो है, इंटरव्यू जो है, यस उसके सर। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था हम्म। कि जो भी लोग खास करके, मतलब किसी भी, मतलब ऐसा नहीं, अच्छे बैकग्राउंड से भी जो सक्सेस किए, उनसे भी आप एक एनर्जी को लेते हैं। और हम्म। जो मतलब कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और वो वर्ल्ड बेसिस पर यदि टॉप तक पहुंचते हैं, तो उनके साथ यदि आपका फैमिलियर रिलेशन हो, आपका फ्रेंडली रिलेशन हो, तो या रिलेशन ना भी हो, यदि वो आप उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, तो अपना जीवन काल में आप काम कर रहे हैं, जब भी समय मिला आपको 5-10 मिनट का मीटिंग हुआ या रिलेशन है, तो आप उनके घर जाते हैं, वो आपके घर जाते हैं, क्योंकि मेरा जैसे लोगों के साथ रिलेशन है, तो लगभग लगभग मेरे यहाँ तो आते ही हैं लोग। तो यस उससे क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स के को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है कि जब किसी, कोई अदर फील्ड का भी हो, लेकिन जब एनर्जी किसी से मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको जब वहाँ से एनर्जी लेकर आते हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी करने का पावर डेवलप होता है। यस सर। आपको काफ़ी बुक्स पढ़ने का एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो आपको ये नहीं देखना है, मैं जो भी मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, या अपने जीवन में किसी भी फील्ड में बेहतर करना चाहते हैं, तो ये ना देखें कि मुझे यदि इंजीनियर बनना है, तो मैं कोई आईएएस से के साथ ना मिलूं। आप आईएएस से जाकर मिलते हैं, तो वहां भी किसी डीएम से आप एक पोटेंशियल, एक एनर्जी लेकर आते हैं। आप यदि कोई ओलंपियन से आप मीटिंग करते हैं, आप कोई रेस, आप मान लीजिए कि देश के इतने बड़े एक बिजनेसमैन हो चुके हैं, योग गुरु बाबा रामदेव, वैसे लोगों के साथ यदि आपका सानिध्य प्राप्त हो, वो भी स्पेशल टाइम, तो वहां से जब चाहे प्रेसिडेंट हमारे हों, तो चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल का जो सक्सेस मैन होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वहां से आप एनर्जी को लेकर आते हैं, और आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपका अपना सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होता है। और एक बात जो सुन रहे हैं जो भी लोग अभी, तो उनको मैं जरूर बोलूंगा कि जीवन में यदि आपको सक्सेस बनना है, तो कभी भी किसी भी लोगों का आप पे एक तरह का, आप बोल सकते हैं कि शिकायत ना करें, उसको निंदा ना करें। खास करके सक्सेस लोगों का तो कभी भी निंदा ना करें, क्योंकि यदि आप निंदा करते हैं, तो आपने उस सक्सेस का निंदा नहीं किया, आपने उस इंसान का निंदा नहीं किया। सफलता, एक तरह का आप बोल सकते हैं कि आपने उस सफलता का निंदा कर दिया, और सफलता आपसे कोसों दूर हो जाएगा। तो किसी से यदि, देखिए, इंसान है तो कमियां सब में रहेगा, यस कमियां सब में रहता है, सबको पूरे जीवन सीखना है। लेकिन यदि हम ये बोलें कि हम उससे कुछ ना सीखें, और उससे बोलें कि उसमें ये कमियां हैं, अरे हमको ये देखना है कि उसमें क्या क्या उसकी अच्छाइयां हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, वही तो उससे हमें ले लेना है। यदि मैं अपने स्टूडेंट से कुछ सीखता हूँ, दिक्कत क्या है भाई, मैं तो सीखता हूँ, तो जब मैं क्लासेज लेता हूँ, तो कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये बताने के लिए कि ये जो क्वेश्चन का वे है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ,
ये प्रीवियस इतने ईयर पहले, मतलब इस वर्ष में इस नाम के लड़के ने इस मेथड को बताया था, तो उसी से मैंने ये मेथड सीखा है। कहने में दिक्कत क्या है? यस। होना चाहिए। अब मान लीजिए, हाँ, आप आपको क्या होता है कि खुद आपको ईश्वर बनने आप चाह रहे हैं, तो बोलिए कि भाई किसी स्टूडेंट से मैंने मेथड सीखा और दूसरे बैच में ये कह रहे हैं कि देखिए मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। पूरे जीवन मुझसे जब स्टूडेंट या कोई पूछता है मीडिया में कि आप कितना मैथमेटिक्स जानते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपके पास सबसे छोटी नेगेटिव नंबर क्या है? ओके। यदि आपके पास सबसे छोटी जो नेगेटिव नंबर है, उतना ही मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ। हाँ, ये सत्य है कि कोई मेरा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके सारे क्वेश्चन्स का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं 100% जानता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास वो क्वेश्चन है ही नहीं जिसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे जीवन सीखना है, और हमेशा मैं एक बात बताता हूँ कि कभी भी जो ग्राफ है, वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हमेशा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यस। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपको यदि ऐसे देखिए कि यदि हम एक ग्राफ बनाते हैं, लेबर विथ प्रॉफिट, यस सर। कि मतलब हमने जो मेहनत किया, तो उसका प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में हम एक ग्राफ बनाते हैं, मतलब क्योंकि मैथमेटिक्स के दर्शक हैं तो उनको मैथमेटिक्स की भाषा में ही हम्म। का मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। तो जैसे मैं इस टाइप का मैंने कर्व किया, ऐसे ग्राफ। यस सर। यदि मैंने स्ट्रेट किया तो यदि वो टॉप तक पहुँचा तो जब डाउन होगा तो फिर वो 0 पर आ जाएगा। हम्म। लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि ऐसे कर्व गया, तो कितना भी वो गिरेगा, 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 कितना भी डाउन आएगा, तो वो मतलब कि अब 0 लेवल पर नहीं आएगा। तो हम्म। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ऐसे आप एक स्क्वायर बना लीजिए, यस और सर। आप जैसे ही एक स्क्वायर बना लिए और अब उसको डायगोनल को आप मिला दीजिए, एक डायगोनल को। यस सर। अब आपने स्क्वायर बना लिया और एक डायगोनल को आपने मिला दिया। अब इस साइड लेबर है और इस साइड प्रॉफिट है। अब आप मान लीजिए टॉप से मैंने स्टार्ट किया, टॉप से ऐसे स्टार्ट किया था, टॉप पर अब यहाँ तक आप पहुँचिएगा तो आप देखिएगा कि लेबर ने 100% किया, लेकिन प्रॉफिट आपका नेग्लिजिबल है। तो कुछ हम्म। लोग क्या होते हैं कि यार मैं तो दिन-रात पढ़ा और सुबह में तेज क्यों नहीं हो पाया? वहीं से पढ़ाई बंद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर नीचे आते हैं। अब जैसे ही नीचे आते हैं, अब डायगोनल के जब मिडल पॉइंट में आते हैं, तो जितना आपने लेबर किया उतना ही प्रॉफिट मिल गया। तो एकदम मतलब 50-50 हो गया। मतलब जितना मतलब 100 इधर भी, 100 इधर भी। तो इसका मतलब है कि आप क्या किए कि जब आपको जितना परसेंट आपने लेबर किया उतना ही आपको प्रॉफिट मिला, तो आप आईआईटीएन हो गए, आप यूपीएससी क्वालीफाई कर गए। मतलब आप जो आप बता रहे हैं बैंकिंग, रेलवे में अपना जॉब कर ली। यस अब सर। उसके बाद जैसे ही नीचे अब आ रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि डायगोनल अब ऐसे है, तो अब लेबर क्या कर रहे हैं कि लेबर आप 30% यदि है, तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया, उससे अधिक हो गया। और जैसे ही आप नीचे आ गए, और नीचे जब आ गए, तो अब लेबर आपको कितना करना है, 0%, और प्रॉफिट आपका 100% है। तो आप कलाम साहब बन गए, आप रामानुजन बन गए, आप वशिष्ठ नारायण बन गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी बन गए, आप सचिन तेंदुलकर बन गए। तो आपको उस टाइप से आपको ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा अपने जीवन में, और वो तभी हो पाएगा जैसा आपने शुरू में ही डिस्कस किया कि किसी भी फील्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, या उसके सीखने की आपकी भूख होनी चाहिए। ओके सर, आपका एक कबाड़ कबाड़ की जुगाड़ बहुत फेमस है, प्रैक्टिकल जो आप कराते हैं सर, जिसके बारे में सर कुछ एग्जांपल्स आप कैसे सिखाते हैं मैथ्स? हाँ, देखिए उसके बारे में ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जीवन में देखिए पैसा ज़रूरी है परिवार चलाने के लिए। लेकिन मेरा मैथमेटिक्स में मैं कई जगह कई मित्रों से भी बोलता हूँ कि मुझे जूनियर मतलब जो नीचे वाले एजुकेशन पर मुझे वर्क करने हैं, लेकिन इसके लिए समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको आईआईटी के लिए बच्चों को पढ़ाना है, तो आप दिन रात यदि क्लास लेते हैं, तो कहीं भी आप गेस्ट टीचर के रूप में जाते हैं, तो कुछ पैसा यदि आएगा तभी अपना 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम आप चलाइएगा। यस। तो कहीं से आप पैसा कमाइएगा तभी अपने यहाँ के जो बच्चों को, वहाँ पर जो टीचर रखे हैं उनको मैं सैलरी दे पाऊँगा। लेकिन मेरा एक मतलब मैं अपने जीवन काल में मैं सोचा हूँ, जब समय मिलता है तो करता भी हूँ, कि मुझे नीचे क्लास के एजुकेशन पर काम करना है, कि जब बच्चे जो हैं किसी भी फ़ॉर्मूला को रटते हैं, हम्म। उसके डेप्थ को समझते नहीं हैं,
या आप कह सकते हैं कि उनको एक चीज़ जो है वो माता-पिता भी चाहते हैं कि भाई बोर्ड में मार्क्स ला दीजिए। उनको जैसे अभी देख रहे होंगे कि एक तरह का केजी जो है किलो के भाव से मार्क्स मिल रहे हैं। 95, 96, 97, 98 यस। स्कूल में। मतलब मार्क्स पूरा मिल रहे हैं। लेकिन उसके पास उस सब्जेक्ट का डेप्थ में नॉलेज क्या है, मतलब सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैक्सिमम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। यस सर। तो मैंने उसमें एक प्रयोग कोशिश किया जो है कबाड़ की जुगाड़। उसमें मैंने जब-जब समय मिला तो मैंने बहुत सारे वर्क को किया, कि जब मैंने बच्चों को जैसे एलसीएम मैंने सिखाने की कोशिश किया। तो जब मैंने एलसीएम सिखाने की कोशिश किया, तो चाय का जो प्लास्टिक का कप आता है उसको मैंने हाफ काट लिया थोड़ा-सा छोटा साइज़ करने के लिए, ओके। और एक कार्डबोर्ड पर मैंने उसको पेस्ट कर लिया। अब छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे हैं तो मैंने बहुत सारा चॉकलेट को मैंने ले लिया उसको, और उन्हीं बच्चों से मैंने क्या किया कि बहुत सारा बॉक्स है, तो मैंने उससे कहा कि भाई आप बताइए कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? और उसको मतलब प्रैक्टिकल एक फॉर्म में बताइए। तो आप ओके। उसी में आप देखते होंगे कि मैंने उससे बोला कि भाई आप 2 का टेबल पढ़िए। अपना चालू किया वहाँ से। 2 में 1 चॉकलेट रखा, उसके बाद 4 में रखा, 6 में रखा, 8 में रखा, मतलब अपना रखा। ठीक है? हम बोले कि 3 का टेबल पढ़िए, तो सबसे पहला कि कहाँ आएगा, तो 3 आएगा, उसके बाद 6 सिक्स। आएगा। तो अब हम उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, तो हम बोले कि उसके बाद बोलिए तो कि मतलब जो आपका जो चॉकलेट आया, मतलब जो आपका लोएस्ट जो, तो कहाँ, मतलब उस पर हम बात करने लगे, उस पर डिस्कस करने लगे। कि आप वैसे तरीका वे से आप कीजिए, आप खुद से सीखिए, आप करने का तरीका डेवलप कीजिए। तो उसने बोला कि सर जब 2 का टेबल पढ़ें, तो जहाँ पर 6 आया था, और जब 3 का टेबल पढ़ें, तो वहाँ पर भी एक 6 आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो कंबाइंड है 2, 3, तो दोनों का मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? आप बताइए। बहुत यस। फास्ट बता दिया बच्चा, क्योंकि वहीं पर चॉकलेट किस नंबर पर गया था भाई। तो जैसे ही 2 का किया तो वहाँ का टेबल पढ़ा तो 6 और 3 वाला पर मिला, और मैंने कहा कि उसके आगे कहाँ मिल रहा है? तो आगे भी मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही 2 का टेबल पढ़ा तो आगे भी आ रहा है कि मान लीजिए कि उसके बाद मान लीजिए कि मेरा 12 आया, और 3 यस। का भी टेबल पढ़ा, तो मैंने पूछा कि सबसे लोएस्ट कहाँ आया? तो उसने बोला कि भाई 6 पर आ गया। तो अब बताइए कि वो बच्चा एलसीएम को रटा कि वो कॉन्सेप्चुअल सीखा? मतलब मैं एक कंसेप्ट एलसीएम की से बात सीखा नहीं कर सर। रहा हूँ। मैं उसको ग्रेजुएशन लेवल पर भी जो थ्योरी है, उसको मान लीजिए कि आगे आईआईटी लेवल पर भी थ्योरी है। मैंने अभी आईआईटी के लिए भी मैंने किया था जो फंक्शन है 1 1 ऑन टू मेनी 1, उस पर भी मैंने काफ़ी किया था। रोल्स थ्योरम पर भी मैंने किया था, उसको रिंग बनाकर मैंने किया था। तो बच्चों को कहने का मतलब है कि देखिए उसके लिए देखिए हुआ क्या कि जो हमें लाइफ में मैथमेटिक्स के प्रति एक प्रेम है, तो कहीं न कहीं मान लीजिए कि आपके समय के साथ वो प्रेम चला नहीं, मतलब कि पिताजी गुज़र गए, बड़े भाई गुज़र गए, तो हो सकता है कि आप समय से कुछ लेट हों। लेकिन क्या है कि मैथमेटिक्स को पढ़ाना तो एक उद्देश्य है कि मान लीजिए कोई कुछ सीखे, और कहीं हम पढ़ाते हैं तो कुछ पैसा आए। लेकिन मेन मैथमेटिक्स के साथ वर्क करना है, जिसको आप बोलते हैं डेप्थ नॉलेज, या उसको एक बोल सकते हैं कि उसको आप रट्टू कॉन्सेप्ट ना बोलें। उसी प्रकार मैंने एचसीएफ का मतलब बहुत सारे डिस्कशन है। अब बच्चे जो हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को याद कर लिए, सिंपल बात है। यस सर। सुन लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप याद कर लिए, या मान लीजिए कि बाइनोमियल आप थ्योरम से एक्सपेंशन कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल फॉर्म में वो क्या है भाई? ठीक है, वो एरिया बाउंडेड है, मान लीजिए कि ए प्लस बी ठीक है, एक सिंपल बात है, लेकिन उससे भी आप बेहतर क्या कर सकते हैं? इस पर बहुत सारा मैंने वर्क किया, और उस कबाड़ की जुगाड़ में मुझे काफ़ी एन्जॉय आया, लेकिन अभी आगे भी कोशिश है कि उस पर वर्क करें। अभी जीवन बहुत बड़ा है, और ये ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा-सा अ, इंसान स्वस्थ रहे, कि कुछ कोशिश कर पाए, कुछ तो गरीब बच्चों के लिए कर पाए कि वो टॉप तक पहुँचे, और कुछ मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत जो भी सीखने का अभी शौक है, वो सीख पाएँ। तो सर आप देख सकते हो कि सर ने कितनी कुछ चीज़ें हमें बताई। किस तरह से सर ने बताया एलसीएम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे था, जिस तरह से बच्चों को कंसेप्ट सिखाया जाता है। तो ये तो एक सागर में एक बूंद के जैसा है सर से जो हमने बात किया है, क्योंकि सर के पास बहुत ज्ञान है। तो और सर जो काम कर रहे हैं, सर अफसर ट्रस्ट पे पढ़ाते हैं फ्री में बच्चों को, जिसका पिक्स मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये आप देख सकते हो। और सर 1 रुपये गुरुदक्षिणा लेकर के सर ने काफ़ी बच्चों को इंजीनियर बनाया, जैसा मैंने पहले भी बताया था। सर से हम फिर बात करेंगे, और अगर मौका मिला तो सर के आपको मैं जा करके भी दिखाऊंगा, जहाँ पे सर क्लासेस देते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के थैंक लिए। यू, थैंक यू। इसको बहुत अच्छा लगा, और आपके कार्यक्रम में और आपके सभी सभी दर्शकों को थैंक यू। और जो भी आपके माध्यम से आगे जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी, जो मैंने पीछे भी डिस्कशन किया भी है कि जो डेप्थ में सबको चलना ही पड़ेगा, और मास्टर डिग्री के लिए भी जितने सेमेस्टर्स के पेपर होते हैं, तो उसको ये उद्देश्य नहीं रखना है कि मुझे सेमेस्टर का पेपर देकर और एक जो डिग्री को लेना है, उसके साथ जो भी कंटेंट हो, चाहे रियल एनालिसिस हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या प्रोबेबिलिटी हो, जो भी टॉपिक के साथ वो वर्क करें। तो कोशिश करें कि हम उस जिस प्रोफेसर्स के साथ पढ़ रहे हैं, जिस बुक्स को पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम नया क्या करें, हम नया क्या दे पा रहे हैं, कितने ईजी वे से हम दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, किसी बुक को पढ़कर आप पास तो कर जाएँगे, हम्म, किसी क्वेश्चंस को बनाकर पास तो कर पा जाएँगे। चाहे मान लीजिए कि कोई रिसर्च पेपर जो है, रिसर्च पेपर ठीक है, आज के जितने भी रिसर्च पेपर हैं, आखिर इंडिया में जो भी रिसर्च की बातें होती हैं, तो आखिर हम लोगों को इंडियन जो टैलेंट है, उनको एक तरह का, मतलब कि उस सेक्टर में बात करें, केमिस्ट्री, फिज़िक्स में मैं बात कर रहा हूँ, कि आखिर मान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिल पा रहा है? जबकि आप देखिएगा तो पीएचडी की तो डिग्री बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो हम नया क्या कर पा रहे हैं? मैं बार-बार वही लास्ट में मैं यही बोल रहा हूँ कि जिनको उस टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो, और ईश्वर ना करे कि जिनको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक हो और बचपन में ही पारिवारिक दायित्व आ जाए, तो उनका शौक तो कुछ कम हो जाता है जिस स्पीड में बढ़ना हो। लेकिन जिनके साथ वैसा प्रॉब्लम नहीं आए, तो रिसर्च फील्ड में ज़रूर वर्क करें और देश को उस मुकाम तक, उस रिसर्च तक ले जाएँ। जैसे रामानुजन साहब की अभी बहुत सारी ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जिन पर अभी भी शोध चल रहा है। तो यस। वैसा कम से कम वैसी कृतियाँ हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और जो आपके आपके यहाँ जो भी आईआईटी जैम या जो भी आगे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोग वैसा वर्क करें, जो भी रिसर्च लेवल पर वर्क। आपका मैं एक वीडियो भी देख रहा था, आपके बहुत सारे स्टूडेंट का, काफ़ी वो अच्छा कर भी रही हैं। लोग मतलब आपके जो उसमें मास्टर्स की डिग्री जो ले रही हैं, तो उनको मैं सलाह तो नहीं दूँगा, लेकिन एक आग्रह ज़रूर करूँगा कि आप वहाँ पर ऐसा माहौल बनाइए, आईआईटी कॉलेज में या जिस भी कॉलेज में हैं, कि उस एग्ज़ाम्पल को आप सेट कीजिए। जैसे पटना यूनिवर्सिटी में वशिष्ठ नारायण साहब ने ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया था कि मतलब कि जब क्लास पढ़ाते थे, तो प्रोफ़ेसर साहब को ऐसा-ऐसा मेथड वो दिखा देते थे बनाकर, कि प्रोफ़ेसर भी चकित हो जाते थे। ओके। या मान लीजिए कि ये रामानुजन साहब को, मतलब ऐसा उन्होंने, जब जॉब करते थे और जब बीच में जब लंच का टाइम होता था, तो पता चलता था कि क्लर्क के रूप में जॉब करते थे, और अपना केबिन में भी अपना कॉपी किताब लेकर और थ्योरी बनाना चालू कर देते थे। तो अब जहाँ पर गए, जिस प्रोफेसर्स के अंडर में वर्क किए, तो उन्होंने भी 1729 नंबर्स के बारे में जब डिस्कस किया, तो रामानुजन साहब ने बोला कि जिस नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो 10 क्यू प्लस 9 क्यू जो है, सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हैं, तो सब, लेकिन क्या है कि उसका सम है 10 क्यू प्लस जो 9 क्यू है। लेकिन वो बोले कि ये तो मैंने अपने कॉपी में बहुत पहले लिख चुका हूँ। तो हम्म। मैं उनसे कोशिश करूंगा कि पोटेंशियल सब में है, लेकिन केवल डिग्री के पीछे ना पड़े, प्रोफेसर्स का सम्मान करें, और प्रोफेसर्स से अधिक यदि मेथड से आप बनाकर और अलग-अलग तरीका से आप डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोफेसर नाराज नहीं होंगे, कहीं वो खुश होंगे कि फिर से उसी लेवल का कलाम साहब, वशिष्ठ नारायण साहब, रामानुजन साहब या वैसे जितने भी बड़े-बड़े लोग हुए, वही परछाई अब नई पीढ़ी में भी दिखाई दे रहा है। थैंक यू। तो आप देख सकते हो सर का सजेशन ये है, सॉरी, तो आप देख सकते हो सर का ये सजेशन है कि आप अगर किसी भी आईटी से पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे कैसा अपना बेंचमार्क सेट कर दो कि आने वाले जो जनरेशन है वो आपसे इंस्पायर हो, प्रोफेसर आप आपसे मतलब आपके नाम ले करके दूसरों को एग्जांपल्स दें। तो इसके लिए थैंक यू सर, ये